आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ सतत विकास लक्ष्य के बारे में, जो कि हमारे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में भी पूछा जाता है, और ये एनवायरमेंट इकोलॉजी जो हमारा है उसमें भी पूछा जाता है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, फिर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य जो है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए थे। इनका उद्देश्य है 2030 तक दुनिया को गरीबी मुक्त करना, समान और सुरक्षित बनाना। और जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो टोटल 17 हैं। सबसे पहला लक्ष्य है हमारा गरीबी की समाप्ति। तो किसी को भी अत्यधिक गरीबी में ना रहना पड़े, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे सरकारी पेंशन, गरीबों को राशन या रोजगार योजनाएं दिलाना जो, और इसके बाद में दूसरा जो हमारा लक्ष्य है वो है भूख समाप्ति, जीरो हंगर की बात करी गई है। इसका उद्देश्य है कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, सभी को पोषण युक्त भोजन मिले। इसका जो उदाहरण आपको देखने को मिलेगा मिड डे मील योजना, खाद्य सुरक्षा योजनाएं जो हमारी पीडीएस प्रणाली के माध्यम से भी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में जो हमारा तीसरा लक्ष्य है वो है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसका उद्देश्य है सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा टीकाकरण अभियान, सरकारी अस्पताल। चौथा जो हमारा लक्ष्य है वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। इसका उद्देश्य क्या है, सभी बच्चों और युवाओं को शिक्षा मिले। इसके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे डिजिटल क्लासरूम, सर्व शिक्षा अभियान। जो हमारा पांचवा लक्ष्य है वो है महिलाओं लैंगिक समानता, जेंडर इक्वेलिटी। इसका उद्देश्य है महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिले। इसका उदाहरण है बेटियों को शिक्षा, महिला आरक्षण। इसके बाद जो हमारा छठवां लक्ष्य है वो है स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसका उद्देश्य है सभी के पास स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो। इसका उदाहरण है जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। जो हमारा सातवां लक्ष्य है वो है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसका मकसद है सभी को सस्ती और पर्यावरण फ्रेंडली ऊर्जा उपलब्ध हो। इसका उदाहरण है सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट, उज्ज्वला योजना। आठवां जो हमारा लक्ष्य है वो है सम्मानजनक रोजगार और आर्थिक विकास। इसका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका उद्देश्य है रोजगार के अवसर बढ़ाएं और आर्थिक विकास सुनिश्चित करें। इसके जो उदाहरण आपको देखने को मिलेगा स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास योजना ये। और जो नवा लक्ष्य हमारा है वो है उद्योग, नवाचार और आधारभूत संरचना, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका उद्देश्य क्या है, मजबूत उद्योग, तकनीकी नवाचार और बेहतर बुनियादी ढांचा। इसका उदाहरण है मेक इन इंडिया, स्मार्ट शहर प्रोजेक्ट। दसवां जो हमारा लक्ष्य है वो है असमानताओं में कमी, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। इसका उद्देश्य है अमीर और गरीबों के बीच में असमानता को कम करना। इसका उदाहरण है छात्रवृत्ति योजना, सामाजिक कल्याण योजनाएं। जो हमारा 11वां लक्ष्य है वो है सतत शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसका उद्देश्य है शहर सुरक्षित हो, स्वच्छ और टिकाऊ हो। इसके उदाहरण जो हैं स्मार्ट सिटी मिशन है, कचरा प्रबंधन योजना है। 11वां लक्ष्य हमारा है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इसका उद्देश्य है संसाधनों का सही और संतुलित उपयोग हो। इसका उदाहरण है प्लास्टिक कम करना, रिसाइकलिंग करना। और इसके बाद में जैसे कि आपने 3R जो पॉलिसी है हमारी, उसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो वही है रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज की पॉलिसी जो है। और इसके बाद में हमारा लक्ष्य 13 है जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन को रोकने और असर को कम करने के उपाय, वृक्षारोपण अभियान, ग्रीन एनर्जी, ये सब आपके उदाहरण हैं। हमारा लक्ष्य 14 क्या है, जल के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर। इसका आपको जो
मकसद है वो है समुद्री जीवन और पानी के संसाधनों की रक्षा करना। इसका उदाहरण है मछली संरक्षण, समुद्र प्रदूषण नियंत्रण। जो हमारा लक्ष्य नंबर 15 है वो है थल पर जीवन। इसका उद्देश्य क्या है? जंगल, भूमि और जंगली जीवन का रक्षण। इसका उदाहरण है वन्य जीव अभ्यारण्य, जंगल संरक्षण कार्यक्रम। जो हमारा लक्ष्य नंबर 16 है वो है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इसका उद्देश्य है न्यायपूर्ण शासन और मजबूत संस्थाएं। इसका उदाहरण है स्वतंत्र न्यायपालिका, भ्रष्टाचार निवारण कानून। इसके बाद में जो हमारा लक्ष्य नंबर 17 है वो है लक्ष्यों के लिए साझेदारी। इसका जो उद्देश्य है वो है सभी देश मिलकर सतत विकास को सुनिश्चित करें। इसका उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संयुक्त परियोजनाएं। तो ये हो गए हमारे जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं में अक्सर आपको दिखेगा ही। इससे संबंधित 1 या 2 सवाल, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात हो या फिर यूपीएससी परीक्षा में, आपको हर परीक्षा में इससे संबंधित 1 या 2 सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसका एक पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। आप लोग वहाँ पे जा कर के भी देख सकते हैं। और आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे बहुत ही आसान तरीके से, ट्रिक्स के माध्यम से और बहुत आसान भाषा में आपको वो टॉपिक समझा दूँ। सो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए